गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का एक ये न्यू अपडेट आया है। मैं सीए साउल वाश ने अपने इस चैनल पे सारे जीएसटी के लेटेस्ट अपडेट डालता रहता हूँ। अगर आपको सबसे फर्स्ट अपडेट रहना है जीएसटी में, डेली अगर हम देखें तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और इसी तरीके से अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और लाइक करना ना भूलना। अब बात करते हैं हम जीएसटी में जो अपडेट आया है वो ई इनवॉइसिंग की टाइम लिमिट से रिलेटेड आया है कि पहले क्या टाइम लिमिट थी ई इनवॉइस को इशू करने की, और अगर हमने टैक्स इनवॉइस तो काट दिया लेकिन बाद में उसको ई इनवॉइसिंग करना भूल गए तो वो इनवॉइस करना कितने दिन तक कर सकते हैं और कितने दिन के बाद वो टाइम पीरियड हो जाएगा। मतलब जो हमारा आईआरपी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उस पर हम मतलब रजिस्टर नहीं करा सकते अपने टैक्स इनवॉइस को। तो एक तरीके से ये टाइम लिमिट आ गई है। पहले टर्नओवर कितना था उस पर कितनी थी और फिर उसके बाद बदल के आप कितनी कर दी है और कितनों को रिलैक्सेशन, हम सारी बातों को आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। गुड एंड सर्विस टैक्स, तो ये नई एडवाइजरी आई है 5 नवंबर को। तो आज 5 नवंबर है और मैं आपको लेटेस्ट अपडेट कर रहा हूँ, देख सकते हो आप वीडियो में। टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग ई इनवॉइसिंग ऑन द आईआरपी पोर्टल, लोअरिंग ऑफ थ्रेशोल्ड टू एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ एंड अबव। मतलब पहले ये लग रही थी किस पे और बाद में 10 करोड़ कर दी गई है। तो आज की डेट में 10 करोड़ से अबव पे ये टाइम लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। तो देखो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि पहले जो एडवाइजरी आई थी सितंबर 2023 में, तो उसमें क्या था कि जो एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका 100 करोड़ से अबव है तो आप पे टाइम लिमिट 30 दिन का आपको टाइम मिलेगा और 30 दिन के अंदर अंदर आपको आपने टैक्स इनवॉइस काटा है या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट और उसको मैंडेटरी है इनवॉइसिंग करना, तो आईआरपी पर रजिस्टर करना, तो आपके लिए 30 दिन का टाइम दे रहे थे। तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको किसी भी कंडीशन में करना है और 30 दिन के बाद आप नहीं करा सकते। तो उसकी जो एप्लीकेबल टर्नओवर लिमिट थी वो 100 करोड़ से अबव थी। इसी 100 करोड़ से अबव को बदल के 10 करोड़ अबव कर दिया गया है। ये इम्प्लीमेंट कब से हो जाएगा आप सेकंड पॉइंट में देख सकते हो, ये साफ साफ लिखा गया है 1 अप्रैल 2025 से ये 10 करोड़ से अबव इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और दूसरा 30 दिन की टाइम लिमिट वो सेम रहेगी। अगर मैं थर्ड पॉइंट में देखता हूँ तो थर्ड पॉइंट में अगर आप देख सकते हो कि इनवॉइस क्रेडिट नोट डेबिट नोट वो सभी के लिए रहेगा, 30 दिन के बाद ये जनरेट नहीं करने देगा। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया फोर्थ पॉइंट में, अगर आप 1 अप्रैल 2025 को कोई भी टैक्स इनवॉइस काटते हो डेबिट नोट क्रेडिट नोट तो 30 दिन वहाँ से 30 अप्रैल लास्ट डे होगा, उसके बाद आपको ये करने ही नहीं देगा। तो 30 दिन की आपकी विंडो होगी, उसके बाद ये डिसअलाउ कर देगा। और दूसरी चीज़ इट इज़ फर्दर क्लैरिफाई दैट, 5वें पॉइंट में साफ लिखा है, देयर वुड बी नो सच रिपोर्टिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द टैक्स पेयर विद एन एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 10 करोड़ एज ऑफ नाउ। मतलब 10 करोड़ से नीचे नीचे वालों को तो कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, वो कभी भी करा सकते हैं। लेकिन जनरली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम तो अपने क्लाइंट्स को यही सजेस्ट करते हैं कि 30 दिन की जगह आप छोड़िए, कम से कम 1 वीक में, चाहे वो टर्नओवर कितना भी है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इनवॉइस करा लेना चाहिए। तो इसलिए बोला गया 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपने सॉफ्टवेयर को या अपनी चीज़ों को अगर कहीं डिले बरत रहे हो, इनवॉइसिंग नहीं कराते हो तो प्लीज़ इंश्योर हो जाइए। और क्योंकि ये इम्प्लीमेंट होने वाला है 1 अप्रैल 2025 से, तो आपको भी इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो ये है कि जीएसटी की एडवाइजरी थी 5 नवंबर की, वो मैंने आपको अपडेट कर दी और इसके बारे में सारा पता दिया। इनवॉइसिंग का टाइम लिमिट से रिलेटेड चेंज आया था, तो टर्नओवर में क्या चेंज आया है, 100 करोड़ से 10 करोड़ में बदल गया है। अब आगे जाके अगर इससे कोई भी रिलेटेड अपडेट आता है मैं जल्दी आपको अपडेट कर दूंगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो उसको लाइक करना ना भूलना और इसको शेयर करना ना भूलना। फिर मैं मिलता हूँ नए अपडेट के साथ। और हाँ दोस्तों, मैं सही बताऊँ, मेरे टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर मैं सारे जीएसटी के अपडेट पीडीएफ वगैरह सारे डालता रहता हूँ, उसको भी ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और वहाँ पर सब कुछ आपको देखने को पढ़ने को मिलेगा।